फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ आदिल खान। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम छत्रपति राजाराम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं ये वीडियो बहुत ही दिनों के बाद ला रहा हूं, जैसे कि एक हफ्ते से ऊपर हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो लोग मेरे से सवाल कर रहे थे कि सर आपने वीडियो अपलोड क्यों नहीं करी। तो मैं बता दूं कि दोस्तों, पर्सनल कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो मैं फिर से आ चुका हूं और अब मैं उम्मीद है कि डेली वीडियोस मेरी अपलोड होंगी और आप मेरे चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं इसकी तैयारियां आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल स्टडी फॉर हिस्ट्री को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, छत्रपति राजाराम, सुना हुआ नाम तो है ही, आप लोग पढ़े भी होंगे, जानकारियाँ भी होंगी आपको। कोई बात नहीं, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर करते चलूँगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बता दूँ तो सबसे पहले इनका जन्म जो हुआ था, राजाराम जी का जन्म, इनका जन्म हुआ था 1670 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी माता का नाम था सोयराबाई। सोयराबाई, ठीक है दोस्तों, इनके पिता का नाम था शिवाजी महाराज। आप सबको ये बात तो पता ही होगी कि सोयराबाई जो थी वो शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी थी और राजाराम जो थे शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र थे। ठीक है, और जो राजाराम थे इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। दोस्तों, अब मैं अगली वीडियो में इन्हीं के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, ताराबाई के बारे में। ठीक है, क्योंकि राजाराम की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, ताराबाई ही शासन चलाती हैं अपने पुत्र शिवाजी सेकंड को गद्दी पर बैठाकर। ठीक है, और राजाराम के जो पुत्र थे उनका नाम था शिवाजी सेकंड। ठीक है, शिवाजी सेकंड। ठीक है दोस्तों, और इनका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक यानी कि ये छत्रपति कब बने, 1689 1689 ईस्वी में। ठीक है, जब मुगलों ने संभाजी महाराज और कवि कलश की हत्या कर दी तो संभाजी की पत्नी येसुबाई ने, किसने, येसुबाई ने मुगलों से अपने पति संभाजी की मृत्यु का बदला लेने के लिए जल्दी से राजाराम को छत्रपति घोषित करवा दिया। ठीक है, और दोस्तों 1700 ईस्वी में, सन 1700 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले में, कहाँ पर, सिंहगढ़ में राजाराम जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब, 1700 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी राजाराम के बारे में जो शायद आपको बहुत कम ही जगहों पर मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि राजाराम जो थे, राजाराम और मुगलों के बीच में संबंध कैसा था। ठीक है, तो देखिए, चलिए मैं इसको मिटाकर तुरंत ही संबंध के बारे में बताता हूँ। ठीक है, मुगलों से संबंध देखिए दोस्तों, राजाराम का मुगलों से संबंध कैसा था। दोस्तों, एक तरफ तो मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था और वो मराठों को पूरी तरीके से समाप्त कर अपना साम्राज्य, मराठों के ऊपर अपना शासन करना चाहता था, यानी कि मराठों को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। और दूसरी तरफ मराठे जो थे अपनी पूरी ताकत के साथ मुगलों का विरोध कर रहे थे
और मराठे भी लगातार अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। दोस्तों, छत्रपति राजा राम के शासन काल के टाइम ऐसा हुआ कि एक तरफ मुगल एक किले को जीतते और दूसरे किले पर आक्रमण करते जाते, और जैसे ही वो एक किला जीत कर दूसरे किले के ऊपर जाते थे, तैसे ही फिर से मराठा जो सरदार होते थे उस किले पर आक्रमण करके फिर से उसको अपने कब्जे में ले लेते। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं होती रहीं। दोस्तों, संभाजी की मृत्यु जब हो गई तो येसुबाई बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई और वो मुगलों से बदला लेना चाहती थी, जिस कारण येसुबाई ने सभी मराठा सरदारों को एक झंडे के नीचे एकत्रित करने की कोशिश की। किसके नीचे? एक झंडे के नीचे एकत्रित करने की कोशिश की। ठीक है, और काफ़ी हद तक येसुबाई को काफ़ी सफलता भी मिली, और फिर येसुबाई ने लगातार क्या किया? मुगलों के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ तो परशुराम और शंकर जी नारायण ये दोनों मराठा ब्राह्मण इतने योग्य थे और इनके अंदर जो है योग व्यक्तियों को चुनने की कला थी। ठीक है दोस्तों, और इन लोगों ने क्या किया? मराठा राज्य के साथ साथ जो किले थे इनकी सुरक्षा, मराठा राज्य और किले की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया कि हम मराठा राज्य की सुरक्षा करेंगे और किले की सुरक्षा करेंगे। और इसके साथ साथ शांताजी घोरपड़े, ठीक है, और धन्नाजी जाधव, इन दोनों ने क्या किया? इन्होंने कहा कि हम लगातार मुगलों के ऊपर आक्रमण करके उनकी शक्ति को कम करेंगे और उन्हें परेशान करेंगे, उनके क्षेत्रों पर आक्रमण करके चौथ और सरदेश मुखी वसूल करके अपनी आर्थिक कंडीशन जो है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर इन लोगों ने वचन ले लिया और मुगलों को इतना परेशान किया कि औरंगजेब बिल्कुल परेशान ही हो गया। दोस्तों, औरंगजेब ही अपनी पूरी ताकत के साथ औरंगाबाद में आकर बस गया था, औरंगाबाद में आ चुका था और औरंगाबाद में ही रह करके वो मराठों के ऊपर आक्रमण कर रहा था, वहीं से ही संचालन कर रहा था। ठीक है, अब फिर औरंगाबाद से जब औरंगजेब ने अपनी योजना बनाई और अपने सेनापति जुल्फ़िकार खां को रायगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कहाँ पर दोस्तों? रायगढ़ पर। अब ये रायगढ़ का जो किला था, रायगढ़ जो था ये मराठों की राजधानी थी, रायगढ़ मराठों की राजधानी थी। जुल्फ़िकार खां कहाँ आया? मराठों की राजधानी रायगढ़ पर आक्रमण करने के लिए, और कई महीनों तक रायगढ़ का घेरा जुल्फ़िकार खां डाल के बैठा रहा। ठीक है, लेकिन जुल्फ़िकार खां को तब तक सफलता नहीं मिली जब तक जुल्फ़िकार खां ने मराठों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। दोस्तों, जुल्फ़िकार खां और औरंगजेब ने मिलकर जो रायगढ़ किले का जो किलेदार था, ठीक है, जिसका नाम था सूर्यजी पिसाली नाम था दोस्तों इनका। ठीक है, इनको क्या कर लिया? लालच दे दिया, और लालच देकर मुगलों ने सूर्यजी पिसाली को अपनी तरफ कर लिया। ठीक है दोस्तों, सूर्यजी पिसाली को जैसे ही धन मिला, सूर्यजी पिसाली ने रायगढ़ के किले का दरवाज़ा खोल दिया और पूरी मुगल सेना रायगढ़ पर आक्रमण कर दी और पूरी तरीके से दोनों के बीच में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। फिर भी दोस्तों, येसुबाई जो थी, येसुबाई ने मराठा
सैनिकों का नेतृत्व किया और मुगलों से संघर्ष किया। अंत में लड़ते लड़ते येसुबाई मुगलों के कैद में आ गई, जुल्फ़िकार खां के कैद में आ गई और जुल्फ़िकार खां ने इनको कैद कर लिया, येसुबाई को। फिर भी दोस्तों कैद में रहने के बावजूद भी येसुबाई ने लगातार मराठों का समर्थन किया, ठीक है, और मराठों के अंदर उत्तेजना का विकास करती रही, ठीक है, और मराठे लगातार जो है मुगलों के विरुद्ध लड़ते रहे, ठीक है। अब रायगढ़ पर आक्रमण हो गया, तो आक्रमण होने से पहले राजा राम अपने पूरी फैमिली को लेकर कहाँ चले गए? विशालगढ़ चले गए दोस्तों, विशालगढ़, ठीक है। लेकिन जब जुल्फ़िकार खां को और औरंगजेब को पता लगा कि और राजा राम वहाँ विशालगढ़ चला गया है, तो वो विशालगढ़ की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही राजा राम को खबर लग गई और राजा राम कहाँ चला गया दोस्तों? जिंजी चला गया, जिंजी चला गया, जिंजी के किले में चला गया, ठीक है। जिंजी के किले में कई सालों तक रहा, लगभग 7-8 सालों तक दोस्तों। उसके बाद मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने जुल्फ़िकार खां को इजाज़त दी कि आप हर हाल में राजा राम को पकड़ के लाओ, और जुल्फ़िकार खां कहाँ चला गया दोस्तों? जिंजी चला गया, और जिंजी के किले को 8 सालों तक घेरा डालकर जुल्फ़िकार खां बैठा रहा, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। दोस्तों कहा जाता है कि जुल्फ़िकार खां और राजा राम के बीच एक समझौता हो गया था उसी बीच में। ये समझौता क्या था? इन दोनों ने ये समझौता किया कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी उसके पश्चात हम बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर प्लस गोलकुंडा, गोलकुंडा को आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे, और हम स्वतंत्र रूप से इन राज्यों पर शासन करेंगे, एक दूसरे के सहयोग से शासन करेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये समझौता भी बेकार हो गया, ठीक है। उसके बाद जिंजी से राजा राम महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र में दोस्तों महाराष्ट्र पहुंचकर इन्होंने सिंहगढ़ के किले पर अपना डेरा डाला, यानी सिंहगढ़ के किले में आकर रुके राजा राम, और सतारा को अपनी राजधानी बनाई। किसको दोस्तों? सतारा को, सतारा को बनाई अपनी राजधानी, ठीक है, राजधानी बनाई, सतारा को बनाई अपनी राजधानी। और फिर दोस्तों कहा जाता है कि 1700 ईस्वी में ही सिंहगढ़ के किले में ही राजा राम जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर भी लगातार मराठा और मुगलों के बीच युद्ध चलता रहा, और जैसे ही राजा राम की मृत्यु हुई उनकी पत्नी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी सेकंड को छत्रपति घोषित करके स्वयं जो है उसकी संरक्षिका बन के शासन करने लगी। और ताराबाई के शासनकाल में मराठों की शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि संपूर्ण मराठा सरदार ताराबाई के झंडे के नीचे आकर खड़े हो गए थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो राजा राम के बारे में आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ताराबाई के बारे में हम विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।